तो आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ, मैं पढ़ाने वाली हूँ एंटिटीज, एंटिटी वाले जो हम लोग पढ़ रहे थे, एंटिटी रिलेशनशिप में एंटिटी क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है एंटिटी। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि एंटिटी क्या होती है। क्या होती है एंटिटी पता? रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इज नोन एज एंटिटी, राइट। अगर मैं रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट की बात करूँ या फिर इवेंट, ठीक है, उनको एंटिटी बोलते हैं। जैसे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट इफ आई टेक, तो मैं एग्जांपल ले सकती हूँ स्टूडेंट। स्टूडेंट इज एंटिटी, है ना। टीचर इज एंटिटी, ठीक है। ईच एंटिटी, हर एक एंटिटी के पास क्या होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो स्टूडेंट एंड टीचर क्या एंटिटी है। पॉइंट टू रिमेंबर दैट ईच एंटिटी, हर एंटिटी के पास हैज सम एट्रीब्यूट्स। क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स माने प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे अगेन अगर मैं टीचर का एग्जांपल देती हूँ, तो टीचर एंटिटी जो है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी, उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे, वो क्या होंगे? उसका नाम होगा, ठीक है। टीचर का नाम होगा। टीचर का अगर कहीं काम कर रही है टीचर ऑब्वियसली, तो टीचर का कुछ आईडी होएगा जिसको अपन यूनिक बोलते हैं। टीचर का एड्रेस होएगा, है ना। टीचर का सब्जेक्ट होएगा, टीचर की ब्रांच होएगी, है ना। जैसे सब्जेक्ट और ब्रांच में क्या अंतर है? जैसे तुम्हारी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, है ना, पर टीचर का सब्जेक्ट क्या है? तो इट कैन बी मैथ्स, इट कैन बी फिजिक्स। फिजिक्स में भी है ना अलग अलग है ना वो होती हैं। तो उस तरह से जो होती है, टीचर का सब्जेक्ट होएगा, ब्रांच होएगा। तो ये सब टीचर की क्या हो गई? प्रॉपर्टीज हो गई। ऐसे स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं, तो स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? स्टूडेंट का आईडी होएगा, और वी कैन से रोल नंबर होएगा। हर एक स्टूडेंट का हम लोग रोल नंबर देते हैं। स्टूडेंट का नेम होएगा, स्टूडेंट के फादर्स नेम होएगा, स्टूडेंट की मदर्स नेम होएगा, स्टूडेंट का एड्रेस होएगा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फ़ोन नंबर होएगा, डेट ऑफ बर्थ होएगी। डेट ऑफ बर्थ ऊपर टीचर वाले में भी आ सकती है, एज होएगी। तो ये सब क्या होती है? स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया कि भैया टीचर और स्टूडेंट के क्या होती है? एट्रीब्यूट्स यानी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ये सब, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एंटिटीज हो गई। अब क्या होता है? एंटिटी के बीच में रिलेशन होता है, ठीक है। सो there is relation between each entity। हर एंटिटी के बीच में क्या होता है? रिलेशन होता है। अगर मैं रिलेशन का एग्जांपल दूं, तो टीचर टीचेस स्टूडेंट। टीचर क्या करता है? स्टूडेंट को क्या करता है? टीच करता है। तो यहाँ पे टीच इज रिलेशन। किसके बीच में? टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो टीचिंग है वो क्या है? रिलेशन है। लेट्स से टीचर वर्क्स फॉर कॉलेज। टीचर क्या करता है? कॉलेज के लिए काम करता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है? वर्क्स फॉर। तो वर्क्स फॉर क्या हो गया? रिलेशन हो गया। तो इस तरह से है ना, जो एंटिटी, कॉलेज इज एंटिटी, टीचर इज एंटिटी। अब कॉलेज एंटिटी के भी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। क्या हो सकती है? कॉलेज का कोड हो सकता है, कॉलेज का नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये हो सकता है, कॉलेज का फोन नंबर हो सकता है, कॉलेज का डायरेक्टर हो सकता है, प्रिंसिपल हो सकता है। तो इस तरह से क्या होती है? कॉलेज के भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के नोटेशंस यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने तरह के? 3 टाइप्स ऑफ नोटेशंस हैं यहाँ पे। तो 3 टाइप्स ऑफ नोटेशंस। पहला जो नोटेशन है वो है एंटिटी सेट। एंटिटी सेट, एंटिटी सेट यानी क्या होता है? सेम टाइप की एंटिटीज का कलेक्शन। सेम टाइप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप एंटिटी। कलेक्शन ऑफ सेम टाइप एंटिटी। अब सेम टाइप एंटिटी कैसे? लेट्स से मैंने एक एंटिटी ले ली स्टूडेंट की, ठीक है। तो ये एक एंटिटी है स्टूडेंट की। एंटिटी हमेशा याद रखना, इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अ टैबुलर फॉर्मेट में प्रेजेंट होएगा। अगर मैं डेटाबेस की बात करूँ तो इस तरह से एक टेबल होती है, उसमें क्या होते हैं? कॉलम्स होते हैं और रोज होती हैं, इस तरह से, ठीक है। जो कॉलम्स होते हैं वो होते हैं एट्रीब्यूट्स का नाम। जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का आईडी, ठीक है, स्टूडेंट का नेम,
स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट के पापा का नेम, मम्मी का नेम, है ना, फोन नंबर एंड सो ऑन। तो ये सब जो हो गए, ये तो क्या हो गए, इसके स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स हो गए। क्या हो गए, एट्रीब्यूट्स। ठीक है। अब क्या होता है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स के अलावा क्या होती है, स्टूडेंट की टेबल की कुछ डेटा होगा। जैसे स्टूडेंट का आईडी 101, 101 पे कौन है, सोहेल है, तो सोहेल, उसकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। स्टूडेंट का नेक्स्ट डेटा है, स्टूडेंट का आईडी 102, 102 पे कौन है, पवन है, राइट, पवन का डेट ऑफ बर्थ और उसका पूरा डेटा। स्टूडेंट आईडी 103, 103 पे कौन है, नयन है, नयन का कंप्लीट डेटा। तो ये इंडिविजुअल पूरा जो डेटा होता है, ये पूरा एंटिटी सेट होता है। अब ये सेम टाइप क्यों है, देखो आईडी जो होता है वो सबका इंटीजर ही होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि सोहेल का आईडी इंटीजर है और पवन का जो आईडी है वो कैरेक्टर है, नहीं। तो ये पूरे उसका डेटा एक ही टाइप का होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेम टाइप ऑफ डेटा। और इसमें क्या होता है कि एक एक टाइप के डेटा में जो ये एक एक सेट होता है, ये वाला एक सेट, पूरी एक रो को क्या बोलते हैं अपन लोग, टप्पल बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगी, तो इसमें क्या होती है कि दो चीजें होती है। वन इज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स तो क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है। और दूसरा होता है टपल, टपल क्या होता है, वन रो, एक पूरी रो को हम लोग क्या बोलते हैं, टपल होते हैं। तो अगर मैं इस वाले डायग्राम की बात करूं, तो इसमें कितने टपल है, 3 टपल है। ठीक है। तो ये पूरा क्या हो गया, तुम्हारा एंटिटी सेट हो गया। ठीक है। और इसमें हर एक सेट ऑफ वैल्यूज को क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, एक रेंज होती है। नेक्स्ट जो होता है इसके बाद वो होता है एट्रीब्यूट्स। ठीक है। नाउ व्हाट इज एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स यानी अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज जो होती हैं, या फिर हम लोग इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है। अब एट्रीब्यूट्स के भी प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट माने होता है कि जिसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट डिवाइड इनटू स्मॉल सेक्शंस, जो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है। जैसे अगर मैं इसका एग्जाम्पल लेना चाहूंगी, तो कौन डिवाइड नहीं हो सकता है, जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर नहीं हो सकता। टीचर का आईडी है, वो नहीं हो सकता, है ना। एज है, एज आगे डिवाइड हो ही नहीं सकती है, एज कैसे डिवाइड हो सकती है, हो ही नहीं सकती एज डिवाइड, एज एज ही रहेगी, है ना। तो ये क्या हो गए, सिंपल एट्रीब्यूट हो गए, जो आगे फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते, दोज आर नोन एज सिंपल एट्रीब्यूट। ठीक है। सिंपल एट्रीब्यूट के बाद जो बी होता है, दैट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट मतलब होता है कि जो डिवाइड हो सकते हैं सब पार्ट्स में, कैन डिवाइड इनटू सब पार्ट्स। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, तो इसमें नेम होता है, नेम कैन बी डिवाइडेड इनटू फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। नेम डिवाइड हो सकता है ना, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में। ठीक है। देन अगर मैं बात करूं तो एड्रेस, एड्रेस भी फर्दर डिवाइड हो सकता है। एड्रेस किस में डिवाइड हो सकता है, हाउस नंबर में, हाउस नंबर के बाद बिल्डिंग, एरिया, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, स्टेट एंड पिन कोड। तो ये पूरा आपका एड्रेस इस तरह से डिवाइड हो सकता है। तो जो भी चीजें फर्दर डिवाइड हो सकती है उसको अपन लोग बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। ठीक है। नेक्स्ट होता है सिंगल वैल्यू। सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनकी एक ही वैल्यू होती है, एक से ज्यादा नहीं हो सकती। तो कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यू। जैसे एज है, एक पर्सन की एक ही एज हो सकती है, एक से ज्यादा एज नहीं हो सकती उस पर्सन की।
जैसे टीचर आईडी है, एक टीचर का एक ही आईडी हो सकता है, ऐसा तो ना हो सकता है एक से ज्यादा आईडी हो जाए, ठीक है। आपका आधार नंबर, तो ये सब क्या है, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। और इसी तरह से आता है मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट मतलब जिसके पास मोर देन वन वैल्यू हो, मोर देन वन वैल्यू। अब कौन से हो सकते हैं मल्टीपल वैल्यूड एट्रीब्यूट, इसका अगर मैं सब्जेक्ट, लूं, कोई पता है, बता मुझे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो सकते हैं, एक स्टूडेंट के एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। और फोन एक नंबर, टीचर के एक से ज्यादा सब्जेक्ट, रोल। हाँ वही तो, वो स्टूडेंट टीचर दोनों में सब्जेक्ट इज अ एट्रीब्यूट। फोन नंबर, क्या फोन नंबर हो सकता है? देन एड्रेस, एड्रेस हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए, ठीक है। नाउ इसके बाद जो होता है वो होता है सो नेक्स्ट जो होता है इसके बाद, लेट मी, इसके बाद जो आता है वो आता है आपका मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो E1 इज मल्टी वैल्यूड। ना मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, मल्टीपल एट्रीब्यूट, जिनकी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट जिनकी मल्टीपल वैल्यूज होती है। तो दिस वन वाज डी, वी हैव ऑलरेडी डन। तो कौन सी मल्टीपल वैल्यूज एट्रीब्यूट, एग्जांपल हमने लिया फोन नंबर वगैरह। ना इसके बाद जो आता है वो होता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट वो होते हैं जिनकी वैल्यू किसी प्राइमरी एट्रीब्यूट से क्या होती है, डिराइव्ड होती है, ठीक है। सो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट्स। लेट से इसका अगर मैं एग्जाम्पल भी की बात करूं, देन एज, वाई एज, क्योंकि एज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम, डिराइव्ड हो सकती है किससे, डेट ऑफ बर्थ से। अगर मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है तो मैं एज क्या कर सकती हूँ, डिराइव करवा सकती हूँ। देन नल एट्रीब्यूट, ठीक है। नल एट्रीब्यूट यानी कि जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। जैसे कभी कभी होता है ना कि हमारे पास परमानेंट एड्रेस है ही नहीं, टेम्पररी एड्रेस ही है। सो विल मेंशन ओनली टेम्पररी एड्रेस, परमानेंट एड्रेस की वैल्यू क्या होगी, नल होगी, ठीक है। तो इस तरह से नल एट्रीब्यूट होता है। तो इसके मैंने क्या बोला, तीन नोटेशन होते हैं। पहला नोटेशन अपना पढ़ा एंटिटी सेट, अपन ने, हमने नोटेशंस पढ़ रहे हैं हम लोग, थ्री नोटेशंस हमने बोले थे। पहला नोटेशन हमने पढ़ा एंटिटी सेट, दूसरा नोटेशन हमने पढ़ा एट्रीब्यूट्स, और ये एट्रीब्यूट्स के टाइप पढ़े हमने। अब जो तीसरा नोटेशन होता है वो होता है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप सेट। तो रिलेशनशिप सेट क्या बताता है, एग्जिस्टिंग एसोसिएशन बिटवीन दी एंटिटीज। इसको टर्मिनोलॉजी में ये बोलेंगे एसोसिएशन बिटवीन एंटिटीज। पर अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो दो एंटिटीज के बीच के रिश्ता। जैसे अभी मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था इसका, कि टीचर जो होती है वो क्या करती है, स्टूडेंट को पढ़ाती है। तो टीचर टीचर से स्टूडेंट, टीचर वर्क फॉर एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये क्या होती है, रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट और टीचर क्या है, रिलेशनशिप में है, और वो किसी रिलेशनशिप है, टीचर्स की रिलेशनशिप है, ठीक है। अब ये जो रिलेशनशिप होती है ये एसोसिएशन कहलाती है, क्या कहलाती है, एसोसिएशन। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर मैं इसको डायग्राम की भाषा में रिप्रेजेंट करूँ तो इसमें जो एंटिटीज होती हैं वो तो बनती है रेक्टेंगल बेसिस में, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी टीचर, और यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। और जो उनके बीच की रिलेशनशिप होती है ना, वो रिलेशनशिप बनती है डायमंड ब्रैकेट से, ठीक है। तो टीचर क्या करती है, स्टूडेंट को टीच करती है। तो ये रिलेशनशिप बन गई उनकी डायमंड ब्रैकेट से, और यहाँ पे आ जाएगा टीच, ठीक है। तो ये इसका एक सिंटेक्स बनाने का तरीका होता है। अब कैसे क्यों बनाते हैं वो हम लोग लेटर ऑन सेक्शन में पढ़ेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट जो है वो है डिग्री ऑफ रिलेशनशिप।
तो डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप माने है कि कितनी पार्टिसिपेटिंग एंटिटीज है, तो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, है ना, किसी भी रिलेशन में कितनी एंटिटी है। तो इस वाले रिलेशन में 2 एंटिटी है, तो डिग्री ऑफ रिलेशन कितना हो गया? 2 हो गया, ठीक है। तो इन अबाउट डिग्री इज 2। क्यों है 2? क्योंकि टीचर और स्टूडेंट 2 एंटिटीज हैं, तो जितनी एंटिटीज किसी रिलेशनशिप में हिस्सा लेती हैं वो क्या हो जाता है? उसकी डिग्री हो जाती है, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। कल जो हम पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे कीज के बारे में कि कीज क्या होता है, ठीक है। तो वी हैव अ प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, कंपोजिट की, ठीक है। तो हमारे पास ये सुपर की, तो इन सब कीज के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। सो दैट्स इट फॉर द डे। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? हमने 3 प्रकार के नोटेशंस पढ़ लिया, एंटिटी सेट पढ़ा, एट्रीब्यूट्स पढ़ा और रिलेशनशिप सेट पढ़ा, और उनके बीच की एट्रीब्यूट डिग्री और उनको किस रिलेशन। तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।